नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़क्कम, नमस्ते, सुप्रभातम। मेरा नाम है केमिकल और मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो। सो गाइस, जो क्या फालतू है नहीं चाहिए कैशबैक। तो आज मतलब कि आज हम सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे कहना क्या चाहते हो? क्लास 8 साइंस चैप्टर 12 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्रिक्शन। अब गाइस, आपने का बचपन में तो नहीं, मतलब आपने 6th या 7th में सुना होगा, फ्रिक्शन के बारे में सुना होगा। जब भी आपको कोई भी सीसीटी का एग्ज़ाम हुआ तो आपको उसमें फ्रिक्शन का क्वेश्चन आया होगा। तो फ्रिक्शन होता क्या है, अभी मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन इधर पढ़ लेता हूँ। इधर डेफिनेशन गिवन है गाइस, आपके साइंस बुक के ना हमेशा समरी गिवन रहेगी। समरी पे आप देखकर इजीली लर्न कर सकते हैं। फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। इट एक्ट्स ऑन बोथ द सरफेस। और गाइस, ये जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाली ये पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, आपके आगे जाके काम आएगा। तो फ्रिक्शन होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, नेचर ऑफ सरफेस। मान लीजिए मेरे पास एक डस्टर है, डस्टर का मैंने स्मूथ पार्ट लिया है, और मेरे पास एक कॉपी है, उसको मैंने भी स्मूथ पार्ट लिया है, उस पर कवर चढ़ी हुई है, उसको भी मैंने स्मूथ पार्ट लिया है। अब स्मूथ पार्ट लिया है तो मान लीजिए मैंने उसके ऊपर डस्टर कर और थोड़ा सा सरकाया, तो उसमें फ्रिक्शन कम लगेगा और वो स्लाइड बहुत अच्छे से होगा। लेकिन 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 अगर उसमें हम कोई भी रफ चीज़ रखेंगे तो स्लाइड बिल्कुल अच्छे से नहीं होगा, क्योंकि फ्रिक्शन में दो ऑब्जेक्ट होते हैं और दो ऑब्जेक्ट में हमें सरफेस को भी देखना पड़ता है। सरफेस इज़ द मेन थिंग ऑफ फ्रिक्शन। अगर सरफेस आपका स्मूथ है तो फ्रिक्शन आपका कम लगेगा, अगर आपका सरफेस रफ है तो आपको फ्रिक्शन ज़्यादा नहीं लगेगा। और गाइस, ये भी मुझे टॉपिक पढ़े हुए कुछ 2 और 3 डेज हुआ है, हमारी मैम भी यही पढ़ा रही है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो फिर अभी हम थोड़ा सा पढ़ते हैं फ्रिक्शन के बारे में और डिटेल में। फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ ए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें कॉन्टैक्ट फोर्स हाई भी यूज़ होता है और लूज़ भी यूज़ होता है, यानी कि लो यूज़ होता है। और यही है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ गाइस। आपको जो साइंस है ना, साइंस को रटना नहीं है आपको कभी। राइम्स को जो साइंस क्या बोल रहा हूँ, सॉरी, साइंस को आपको हमेशा समझना है। समझोगे नहीं ना आप क्लास में तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको रटना नहीं है, आपको साइंस को बिल्कुल फ्रिक्शन के बारे में थोड़ा साइंस को अच्छे से समझना है। तो फ्रिक्शन का भी मैं आपको एक और एग्जाम्पल देखता हूँ। यहाँ मैं जा रहा बिल्कुल अपना रोड पे आराम से। अब रोड कितने प्रकार की होती है, कितने टाइप की होती है आपको भी पता है, स्मूथ और रफ होती है। तो मैं स्मूथ वाले रोड आ रहा हूँ, हमारे स्कूल वाले। तो फिर रोड कितने टाइप के होते हैं, रोड 2 टाइप के भी होते हैं, स्मूथ और रफ। मान लीजिए मैं स्मूथ वाले पे चल रहा हूँ, तो आपको उसमें बताना है कि उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लग रहा है कि इसमें कम लग रहा है। खुद सोचिए। अगर किसी ने सोचा है कि कम लगेगा तो उसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। जो स्मूथ वाले सरफेस है उस पर फ्रिक्शन कम लगेगा, उस पर हमको ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना पड़ेगा सरफेस के साथ, ज़्यादा दम नहीं लगाने की ज़रूरत है, उस पर हम आराम से चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास रफ़ है तो रफ़ है, ऊबड़ खाबड़, इसके अंदर कई स्टोन्स हैं और कई जैसे पार्टिकल्स हैं जो हमें गिरा सकते हैं, और उस पर फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा और उसमें जो कांटेक्ट फोर्स होगा वो उस पर हाई अप्लाई होगा। तो आपको बस इतना समझना है कि जो फ्रिक्शन होता है इज़ एन टाइप ऑफ नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ सरफेस। दो ऑब्जेक्ट का हमें सरफेस देखना है। अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा, अगर सरफेस रफ है, उसमें ऊबड़ खाबड़ है, तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। तो आपको इतना समझना है, आप समझ लेंगे। फिर मैं आपको किसी दिन और वीडियो ला के दूँगा फ्रिक्शन के बारे में और पढ़ाऊँगा, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। तो फिर आपको समझ लेना अच्छे से फ्रिक्शन। अभी आपको बस इतना ही समझना है। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वाली वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो टाटा, बाय।